तो एक समय आया था पंकज जी 2019 से 2022 एकदम, जब लार्ज कैप स्टॉक्स ही चल रहे थे। एकदम, वो हम कहते थे कि दैट ओनली 4 स्टॉक्स इन द निफ्टी एंड 3 स्टॉक्स इन द मिड कैप इंडेक्स एंड नो स्टॉक इन द स्मॉल कैप। तो वो कहते थे क्वालिटी स्टॉक्स फॉर ट्रेडिंग एट अ डिस्प्रोपोर्शनेट प्रीमियम। वो समय भी हमने देखा था। एकदम, उस समय लार्ज कैप यहाँ थे, स्मॉल कैप यहाँ थे। अब मैं बोल सकता हूँ स्मॉल कैप यहाँ, लार्ज कैप यहाँ। एकदम। तो अब ये तालमेल कैसे होगा? क्या लार्ज कैप वापस आएंगे? निकुंज, अगर आप देखो तो 2017 पर मैं आपको ले चलता हूँ। जी। जब 2017 का अगर आपको कैलेंडर ईयर याद हो, उस समय भी ऐसा ही माहौल था। लग रहा था कुछ गलत हो ही नहीं सकता है, लेकिन डेटा इंडिकेटर सब सजेस्ट कर रहे थे कि एक्सेस क्रिएट होना चालू हो गया है। और 2018 में पहला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स आया। उसके बाद IL&FS, येस बैंक वाले जो एपिसोड है लिक्विडिटी क्रंच, वो स्टार्ट हुई। और एक के बाद आपने एपिसोड होता हुआ देखा, और आपने देखा किस तरह कॉन्फिडेंस ड्विंडल हुआ मिड एंड स्मॉल कैप में। और जब कॉन्फिडेंस कम होता है तो लिक्विडिटी इवेपोरेट हो जाती है इस सेगमेंट से। आज मैं वो नहीं बोल रहा हूँ सेम रिपीट हो रहा है, बट हिस्ट्री राइम्स। एंड हमें लग रहा है कि उस समय भी लार्ज कैप कोई नहीं देख रहा था, वैल्यूएशन बहुत सस्ते थे। और 2018-19 एक बेयर मार्केट के रूप में आया मिड एंड स्मॉल कैप में। वो सही समय था निवेश करके अच्छे से पोजीशन लेने का। और 2020 एक कोविड का अग्नि परीक्षा हुआ। वहाँ से 3 साल की आपने तेजी देखी है, एक साइडेड तेजी देखी है। और हमें लगता है कि लार्ज कैप में आज मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत ज़्यादा है। आज 50% ऑफ लार्ज कैप ऑलमोस्ट हैव नॉट पार्टिसिपेटेड फ्रॉम 15,500 से 19,000 की रैली। अर्निंग्स ग्रोथ आई है, लेकिन उनके पी डी रेट हो गए। काफ़ी सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक आज 2 टाइम, 2.25 टाइम प्राइस टू बुक पर मिल रहे हैं, जो कभी नहीं मिले। तो कहीं ना कहीं अपने को एसेट एलोकेशन पर ध्यान देना चाहिए। आप रखिए मिड एंड स्मॉल कैप, लेकिन इस समय आपका नजरिया 3 से 5 साल होना चाहिए। अगर स्मॉल और मिड कैप ले रहे हैं, स्मॉल और मिड कैप में आप अगर आ भी रहे हो आज भी, और 25 से 30% वॉलेटिलिटी के लिए प्रिपेयर रहे। अगर दिल इतना मजबूत नहीं है तो आप नहीं रहे, निकल जाए। क्योंकि आपने देखा 12 सितंबर पहला क्रैक हुआ। 12 सितंबर पहला क्रैक हुआ। आपने देखा जब इंडेक्स 4%, 4.5%, लोग एक दिन के क्रैक में कितने डर गए, राइट। और उस महीने से ब्रेथ खराब होना ऑलरेडी चालू हो गया। अक्टूबर में 3-4 दिन वापस खराब हुए। तो ये लगता है कि मार्केट में फ्रेजिलिटी कितनी है। तो मैं यही एक खाली निवेश करूंगा कि ये कैटेगरी बहुत रिवॉर्डिंग है, प्रोवाइडेड आप लॉन्ग टर्म में बने रहे पिच पर। अगर आप क्विक मनी के लिए आ रहे हो सकता है नेक्स्ट 3-6 महीना आपको निराशा झेलनी पड़े। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ठीक है, तो एक सबसे इम्पोर्टेंट गौर करें, पंकज जी का मानना है कि अगर आप स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स में निवेश कर रहे हैं तो आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। फ्यूचर रिटर्न विल नॉट बी सेम एज व्हाट द पास्ट रिटर्न हैज़ बीन। यानी कि स्मॉल कैप इंडेक्स 32% एक साल में चला है, 3 गुना कोविड के लॉस से हुआ, मगर आने वाले समय में वह चक्र स्पीड पर नहीं चलेगा। दूसरा, आपको कम से कम 25 से 30 से 35% की वॉलेटिलिटी आप अगर झेल सकते हैं, परमानेंट लॉस नहीं, वॉलेटिलिटी झेल सकते हैं, यानी कि नीचे आकर के ऊपर आ सकता है और आपकी दिल की धड़कन ना रुके, तो आपको इस कैटेगरी में इस समय निवेश करना चाहिए। हम जैसे शेयर बाजार में कहते हैं उम्र के अलावा एक तरफा कुछ नहीं चलता, और शायद स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स एक तरफा जो चले हैं वह इम्पॉसिबल रहेंगे।